like a Hellcat. पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाही हिंजुन के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए फिर वो नेक्स्ट डे कॉलेज बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है। एंड जब क्लासरूम में बार बार अपना फेस मिरर में देख रही होती है तो उसकी ये सभी हरकतें देखकर मिनी समझ जाती है कि दाही आज डेट पर जा रही है, इसलिए वो उसको थोड़ा बहुत टीज भी करती है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि के क्लास में आया है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है, जिसे देख दाही हैरान रह जाती है। और फिर जब के दाही के पास बैठता है तो वो दाही के पूछने पर उसे बताता है कि उसको ये चोट कंपटीशन के दौरान लगी। और फिर जब के से अपने इंजर्ड हाथ की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता तो तब दाही उसके सभी काम करने लगती है। फिर जब जैसी दाही के लैपटॉप में हिंजुन का मैसेज आया कि हम दोनों लंच में मिलेंगे तो ये देखकर के जेलस होने लगता है और मन ही मन बोलता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब हम दोनों के बीच गैप आ गया। इसलिए के दाही से बोलता है कि लंच टाइम में हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें सभी टीम मेंबर्स का आना कंपलसरी है, ऐसा प्रोफेसर ने बोला है। तो ये सुन पहले तो दाही हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लंच में ही तो हिंजुन से मिलना है, मगर फिर के ज़्यादा फोर्स करने पर वो मीटिंग में चलने के लिए मान जाती है। वैसे के ने ये जानबूझ के किया ताकि दाही हिंजुन से ना मिल सके। दूसरी तरफ हिंजुन जो कि शॉपिंग कर रहा था क्योंकि वो भी दाही से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, मगर जब जैसे उसके पास दाही का डेट कैंसिल मैसेज आया तो ये देखकर हिंजुन का सारा मूड खराब हो गया। नेक्स्ट सीन में के दाही के साथ लंच करता है। दाही उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि लंच में मीटिंग है, तो इस पर वो बोलता है कि अरे हाँ, मैं भूल गया कि मीटिंग लंच में नहीं बल्कि लंच के बाद है। तो ये सुन दाही परेशान होने लगती है। और फिर जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो तब दाही ने नोटिस किया कि मीटिंग में बहुत कम लोग आए हुए हैं, यानी आज की मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसलिए दाही गुस्से से बाहर आ जाती है, जिसे रोकने की के कोशिश करता भी है मगर वो रुकती नहीं और कैसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। के कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सिर्फ स्टडी पे फोकस रखो। और फिर दाही का हाथ पकड़कर उससे वापस मीटिंग में चलने के लिए बोलता भी है, मगर दाही हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर के हैरान था। यानी के का यहाँ काफ़ी बुरी तरह दिल टूट जाता है। की जुंग भी ये सभी बातें सुन चुका था, इसलिए वो के का मजाक बनाते हुए बोलता है कि भाई तू कितनी भी कोशिश कर ले, ये तेरे से नहीं पटेगी। तो ये सुन के गुस्से से कीजुंग को घूरने लगता है। कीजुंग पूछता है कि क्या तुम स्मोक करना पसंद करोगे, तो इस पर के ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं जो स्मोकिंग करूं। नेक्स्ट सीन में दाही बाहर बैठी हुई थी और हिंजुन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ हिंजुन भी आ जाता है और दाही से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो इस पर दाही कुछ नहीं बोलती। तो फिर हिंजुन दाही को अपने साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप लेकर आता है क्योंकि उसको कीबोर्ड बाय करना था, जहाँ शॉप का ओनर दाही को हिंजुन की गर्लफ्रेंड समझने लगता है। दूसरी तरफ के अकेला क्लास में बैठा हुआ दाही का वेट कर रहा होता है क्योंकि दाही अपना पर्स क्लास में ही छोड़ गई थी। और फिर मोबाइल देखकर सोचने लगता है कि आखिर दाही अभी तक वापस क्यों नहीं आई और ऊपर से वो मेरे रिप्लाई भी नहीं दे रही है, आखिर वो इस टाइम किसके साथ है। और वहीं दूसरी तरफ दाही पियानो देखकर उसे बजाने की कोशिश करने लगती है कि तभी हिंजुन भी दाही के पास आकर उसे पियानो बजाना सिखाता है। दोनों मिलकर एक न्यू ट्यून इन्वेंट करते हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। और फिर रात होने पर हिंजुन दाही को उसके घर के पास भी छोड़ना आता है। दाही हिंजुन को बाय करके चली जाती है, पर जब जैसी वो थोड़ा आगे आती है तो वहाँ के को खड़ा देख हैरान रह जाती है। के दाही के वापस आने का वेट कर रहा था ताकि दाही को उसका पर्स वापस दे सके। और फिर दाही को देखकर मन ही मन बोलने लगता है कि आज मैं हम दोनों के बीच के गैप को ख़त्म करके ही रहूँगा। और फिर इतना मन में बोलकर डायरेक्ट दाही के पास आकर उसे हग कर लेता है क्योंकि वो एक तरह से दाही को ये रियलाइज़ कराना चाहता है कि वो दाही को कितना ज़्यादा लाइक करता है। मगर दाही उसे तभी खुद से दूर कर देती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर के कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि तुम बदल रही हो। और फिर दाही को उसका बैग वापस देकर वहाँ से जाने लगता है।
मगर तभी दाही कहती है कि के अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। जिस बात को सुन के कुछ नहीं बोलता एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दाही जब जैसी कॉलेज आती है कि तभी के भी उसके पास आ जाता है। दोनों साथ में बातें कर ही रहे थे कि तभी के नोटिस करता है कि दाही के हेयर्स पर कुछ लगा हुआ है, जिसे के हटाने ही वाला था, मगर तभी दाही के हाथ को रोक देती है और उसे पीछे करके खुद अपने हेयर सेट करती है, जिसका ऐसा करना के को काफ़ी अजीब लगता है, जैसे दाही के को खुद से दूर कर रही हो। और वहीं दूसरी तरफ बोह्युन जो कि ह्यूनजुन के साथ था, वो ह्यूनजुन से बाहर चलने की जिद करता है, मगर ह्यूनजुन साफ मना कर देता है ये बताकर कि मुझे स्टडी करनी है। और वहीं दाही और के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, जहां जब जैसी क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी के कान में ह्यूनजुन से रिलेटेड कुछ बात कहती है ताकि के ना सुन सके। तो इसलिए के मिनी के वहां से जाने के बाद दाही से डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। तो ये सुन दाही हैरान रह जाती है और हिचकिचाकर बोलती है कि नहीं तो, और सॉरी अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ। तो ये सुन के बोलता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो ठीक है, मेरे साथ ड्रिंक पे चलो, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था। तो ये सुन दाही के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों बार में आके बैठते हैं, जहां मिनी इन दोनों के पास इनका ऑर्डर लेना आती है, क्योंकि वो यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करती है। जिसे ऑर्डर देने के बाद जब जैसी दाही के से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है, जिसे देख वो परेशान हो जाती है और फिर बाहर आकर अपनी मॉम को कन्विंस करने लगती है कि मॉम अभी मैं कॉलेज में ही हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट वर्क कर रही हूँ। बट दाही की मॉम को दाही की बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो उससे बोलती हैं कि झूठ मत बोलो, अगर ऐसा है तो लाओ मेरी अपने फ्रेंड से बात कराओ जिसके साथ तुम असाइनमेंट वर्क कर रही हो। तो ये सुन के तभी दाही से उसका मोबाइल लेकर उसकी मॉम से बात करने लगता है और बता देता है कि दाही मेरे साथ वर्क कर रही है, तो आप फिक्र मत करिए। तो तब जाकर दाही की मॉम को यकीन आता है। कॉल कट हो जाने के बाद भी के दाही का हाथ पकड़े हुए उसे घूर रहा था कि तभी बोह्युन भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। और अब क्योंकि बोह्युन मोबाइल वाले इंसिडेंट की वजह से के को अच्छे से जानता है, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ बैठ जाता है और फिर एक सेल्फी क्लिक करके उसे सोशल साइट पे अपलोड कर देता है, जिसे ह्यूनजुन भी देख लेता है। और अब क्योंकि मिनी के बताने पर ह्यूनजुन के माइंड में ये बात सेट है कि के दाही को पसंद करता है, इसलिए अब वो भी बाहर जाने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ बोह्युन जब जैसी बाहर आता है कि तभी मिनी भी वहां आती है। दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर जब जैसी मिनी ने बोह्युन से कहा कि तुम्हें खुद को दूसरों से कम समझने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी तुम अपनी जगह बेस्ट हो। तो ये सुन बोह्युन की हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, यानी अब उसे मिनी पसंद आने लगी थी। कि तभी कांग भी वहां आता है, जिसके साथ मिनी अंदर चली जाती है, पर बोह्युन अब भी शॉक में ही था। कांग मिनी के साथ बार के अंदर आ ही रहा था कि तभी वो के को देखकर हैरानी से पूछता है कि के तुम यहाँ, जिसे देखकर के भी हैरान था, मगर फिर वो हमेशा की तरह कांग को ना पहचानने की एक्टिंग करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ह्यूनजुन भी बाहर आ चुका है और दाही के पास बैठा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे को सीरियस होकर देख रहे थे, मगर तभी बोह्युन बोरियत को दूर करने के लिए सभी को अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। और फिर जब बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये लड़की यानी दाही उनके स्कूल की टॉपर है, तो ये बात जानकर बोह्युन काफ़ी हैरान रह जाता है। बार में बियर कंपटीशन की अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें दाही, ह्यूनजुन और के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। कांग बोलता है कि ह्यूनजुन वहाँ क्या कर रहा है, तो ये सुन मिनी पूछती है कि मतलब, तो तब बोह्युन बताता है कि ह्यूनजुन को ज़्यादा ड्रिंक करने की हैबिट नहीं। तो ये सुन मिनी हैरान रह जाती है और बोलती है कि तो फिर ये कंपटीशन कैसे जीतेगा। होस्ट कंपटीशन से पहले के से पूछते हैं कि तुम कितनी ड्रिंक कर पाओगे, तो इस पर के दाही को देखते हुए बोलता है कि 3 से 4 बॉटल्स। तो ये देखकर होस्ट को लगने लगता है कि दाही के की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो बोलते हैं कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है और तुम्हारी तरह गुड ड्रिंकर भी, तभी तो इसने तुम्हारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, यानी तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। तो ये सुन सभी लोग के को कांग्रेट्स बोलने लगते हैं, मगर फिर जब ह्यूनजुन से पूछा जाता है कि आप कितनी ड्रिंक कर पाओगे,
तो इस पर वो बोलता है कि नहीं। होस्ट पूछता है कि मतलब, तो इस पर हिंजुन बताता है कि दाही के की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन लोग और भी ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये लव ट्रायंगल है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टिंग में तो सभी लोग काफ़ी अच्छे से ड्रिंक करते हैं, मगर फिर धीरे धीरे आउट होने लगते हैं। दाही भी आउट हो जाती है, तो फिर अब सिर्फ के और हिंजुन ही बचे थे, जो कि एक दूसरे से हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए इन दोनों को ना चाहते हुए भी इतनी ज़्यादा ड्रिंक करनी पड़ती है कि इन दोनों के बीच टाई हो जाता है, यानी ये दोनों ही इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। हिंजुन बहुत बुरी हालत में था, इसलिए जल्दी से वॉयुन के साथ वॉशरूम जाता है और दाही जिसे घर जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो तभी बाहर से चली जाती है। जो बात जब जेसी के को पता चलती है कि दाही चली गई, इसलिए वो थोड़ा सैड फील करता है, क्योंकि उसे लगा था कि दाही अगर आई उसके साथ है तो जाएगी भी उसके साथ, मगर वो के को छोड़ के ही चली गई। नेक्स्ट डे दाही मिनी के साथ कॉलेज आ रही होती है, पर जब जैसी मिनी के पास एक अर्जेंट कॉल आई तो वो साइड में आकर बातें करने लगती है कि तभी वो किसी को सबसे छुपकर स्मोकिंग करते हुए देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि के ही था। यानी के सबसे छुपकर स्मोक करता है, जिसको ऐसा करता हुआ देखकर मिनी हैरान थी। के मिनी से इरिटेट होकर पूछता है कि तुम मुझ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। तो इस पर वो बोलती है कि पता नहीं, बस मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सुनकर के हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हिंजुन, जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर किसी के आने का वेट कर रहा था, कि तभी वो याद करने लगता है कि उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे हुआ। एक्चुअली हिंजुन जब स्कूल में था तो तब वो रोज अपने मॉम डैड को लड़ते हुए सुनता था। हिंजुन के डैड हिंजुन की मॉम को हिंजुन का ख्याल रखने के लिए बोलते थे, पर वो रखती नहीं थी, ये कहकर कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे पास इन सभी चीज़ों का टाइम नहीं। अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो आप उसका ख्याल रखो, क्योंकि आप भी तो उसके डैड हो। जिन सभी बातों को सुनकर हिंजुन अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह टूटता था, जैसे वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो। इसलिए बस फिर तभी से हिंजुन ने म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ताकि अपने पेरेंट्स की लड़ाई ना सुन सके। प्रेजेंट में हिंजुन ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आके बैठते हैं, जो कि हिंजुन को स्टार बना सकते हैं। पर जब हिंजुन को पता चला कि इन्हें उसकी मॉम ने भेजा है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम का कोई भी एहसान नहीं लेना। नेक्स्ट सीन में हम के को देखते हैं, जो कि जब जैसी खुशी खुशी अपनी बास्केटबॉल टीम के पास आ रहा था, कि तभी वो वहाँ अपने पुराने क्लासमेट यानी वोंग को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। एक्चुअली पास्ट में वोंग के को बहुत बुरी तरह बुली किया करता था, इतनी बुरी तरह कि उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। और अब प्रेजेंट में भी के को वही सब लोग मिल रहे हैं जिनसे वो बचकर भागा था। मैच स्टार्ट होता है, जहां वोंग जानबूझकर के को नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो आज भी बदला नहीं, यानी वो आज भी के को परेशान कर रहा है। और फिर अपना हाथ आगे करता है के को उठाने के लिए, मगर के उसकी कोई हेल्प नहीं लेता। और वहीं दूसरी तरफ हिंजुन और दाही आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी पहले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर बाहर बैठकर थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। के जो कि घर जा रहा था, कि तभी कांग को सामने से आता देख वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो अकेले में कांग के साथ बैठकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। जिस बात को सुनकर कांग कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ दाही की मॉम दाही के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि आखिर दाही अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। इसलिए वो के को कॉल करके पूछती हैं कि क्या दाही तुम्हारे साथ है, यानी क्या तुम दोनों साथ में असाइनमेंट वर्क कर रहे हो। तो ये सुन पहले तो के कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या कहे, क्योंकि दाही उसके साथ नहीं। मगर फिर वो दाही को बचाने के लिए बोलता है कि हाँ, दाही मेरे साथ ही है। ये सुन दाही की मॉम को सांस आती है, मगर तभी दाही घर के अंदर एंटर करती है। तो ये देख वो समझ जाती हैं कि दाही असाइनमेंट वर्क नहीं कर रही थी, और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को भी झूठ बोलने के लिए कह रखा है। तो अब आगे क्या होगा, यानी दाही की मॉम दाही के साथ क्या करेंगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.
For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.